17 सितंबर पेजर मिस से अटैक और 18 सितंबर वॉकी टॉकी में धमाका। पेजर और मोबाइल से अटैक के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। इस बीच इजरायली सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। इजरायल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह की तरफ से 100 रॉकेट लॉन्चर्स इजरायल में दागे जा रहे थे, जिन्हें उसकी सेना ने नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस पलटवार में हिजबुल्लाह के लगभग 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो चुके हैं। बताने की कोशिश यही है कि हिजबुल्लाह के मंसूबों को एक बार फिर से इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। हजारों रॉकेट्स को, बैरल को नष्ट कर दिया गया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम कर दिया। बाकायदा ये वीडियो भी यहां पर सामने आया। 100 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भयंकर मोड़ पर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के बम वर्षक विमान कैसे हमले कर रहे हैं, अब 3 तस्वीरें आप बेहद गौर से देखिएगा। महायुद्ध से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल कल रात इजरायल ने बमबारी की, हालांकि लगातार ये बमबारी हो रही है, लेकिन भारी बमबारी से जुड़ी ये तस्वीरें जहां बैरूत के आसमान में भी इजरायल के फाइटर जेट ने बॉम्ब गिराए। इजरायल के हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह का खात्मा वो पूरी तरह करके ही दम लेगा। इससे पहले लेबनान में पेजर अटैक हुआ, पेजर धमाका 17 सितंबर को। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में धमाके, बड़े विस्फोट हुए जिनमें 37 लोग मारे गए, दम तोड़ दिए, हजारों जख्मी भी हुए। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों का खात्मा करने के लिए ये पूरी साजिश करीब 1 साल तक रची गई। ये भी अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ चुकी है। एयर स्ट्राइक से फिर थर्राया लेबनान। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। एयर स्ट्राइक के इस वीडियो में हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को तबाह कर दिया गया। इजराइल की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी वायुसेना ने लेबनान के उन इलाकों को टारगेट किया है जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। यानी इससे पहले कि इजराइल पर इन लॉन्च पैड से हमले किए जाते हैं, उससे पहले ही इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में जिस जगह ये हमले किए गए, वहां हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर लॉन्चर और बारूदी दस्ता तैनात कर रखा था। लेबनान की स्टेट न्यूज एजेंसी NNA के मुताबिक इजराइल की तरफ से यह हमला गुरुवार रात 9 बजे किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 50 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई।
जिसमें हिजबुल्लाह के 100 लॉन्चर को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि इन लॉन्चर के जरिए 1000 रॉकेट से हमले की प्लानिंग की गई थी। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल लॉन्च पैड, गोला बारूद डिपो और सैन्य इमारतों पर हवाई हमले किए गए। इजराइल की वायुसेना की तरफ से किए गए ये हमले इतने भयानक थे कि जहां एयर स्ट्राइक की गई वहां आग का बवंडर दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। लेबनान के ठिकानों पर इस ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से ठीक पहले लेबनान पर ऐसे हमले हो चुके हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट करके ये हमले बेहद नए पैटर्न पर किए गए थे, जिसमें पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर और रेडियो ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया था। लेबनान में हुए इन हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दरअसल हमलों के इस बेहद नए पैटर्न में सबसे पहले इजराइल ने पेजर की सप्लाई चेन को हैक कर लिया था, जिसके बाद उन पेजरों में धमाका किया गया था जिन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे। इन हमलों के ठीक बाद वॉकी टॉकी, सोलर पैनल और रेडियो ब्लास्ट में भी धमाकों की खबरें आई थी। इन्हीं हमलों के बाद हिजबुल्लाह के लीडर इस कदर तिलमिला उठे कि उन्होंने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली थी। एक वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की तरफ से इजराइल को चेतावनी जारी की गई थी और कहा गया था, इजराइल की सेना ने सारी रेड लाइंस को पार कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में नरसंहार किया है, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी कर हिजबुल्लाह को कीमत चुकाने की बात कही गई थी। हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी और इजराइल के इस बयान का असर भी लेबनान में साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और न ही उसकी सेना पर किसी भी धमकी का कोई असर हो रहा है। इजराइल की बारूदी ब्रिगेड ने अब एयर स्ट्राइक के जरिए ये साबित कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है, बॉम्ब बरसा रही है। आलम यह है कि लेबनान में लगातार तीसरे दिन भारी तबाही हुई। पहले पेजर अटैक 17 सितंबर को होता है, अगले दिन वॉकी टॉकी में विस्फोट हो जाता है, यानी कि 18 सितंबर को एक भयानक तस्वीर फिर आती है। और अब दक्षिण लेबनान में हवाई हमले, खौफनाक हवाई हमले। आईडीएफ के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह की कई इमारतों को और हथियार डिपो पर एक हमला किया गया है। गुरुवार की दोपहर से हमला शुरू हुआ, जो अब तक कह रहे हैं कि कई चरण में चलता रहा। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह रॉकेट अटैक, भारी तबाही से भरा मंजर इस वक्त इस वीडियो के सामने। और हिजबुल्लाह चीफ की धमकी के बाद से ही इजराइल की सेना का हमला और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से तेज हो चुका है। कल शाम को दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी के बाद धुएं का काला गुब्बार देखे किस तरह से आसमान को छूता नजर आया। इजराइल की तरफ से इसके साथ दावा किया गया कि यह बमबारी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर की गई है ताकि खात्मा उसका किया जा सके, जड़ से खत्म किया जा सके। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट करके यह बमबारी की गई है। इजराइल का साइबर युद्ध, जल जाएगा सारा लेबनान।
जिसे हाथ लगाएगा हिजबुल्लाह वो बन जाएगा बारूदी बम। नेतन्याहू की यूनिट 8200 सबसे बड़ा हमला अब होगा। नेतन्याहू की गिरफ्त में खामनेई का सुपारी किलर। ये युद्ध इजराइल में हमास के नरसंहार से शुरू हुआ था। हमास से इजराइल ने बदला लेना शुरू किया तो बम बारूद के धमाके होने लगे। फिर इसमें ईरान समर्थक हिजबुल्लाह और हूती भी शामिल हो गए। इजराइल के दुश्मनों ने रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। जवाब में इजराइल ने जंगी जेट के साथ फाइटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लेकिन पारंपरिक हथियारों से शुरू हुआ युद्ध अब सबसे भयानक और भीषण हथियारों के दौर में पहुंच गया है। यह आधुनिक दौर का सबसे भयानक और भीषण साइबर वॉर है, जिसमें हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं, वो भी बिना सीधे हमले के। इजराइल सेना की यूनिट नंबर 8200 ने ये बारूदी बिसात बिछाई, जिससे हिजबुल्लाह, हमास और हूती ही नहीं, ईरान की भी हेक कर दी। इजराइल के हमले की धार देखिए, ताबड़तोड़ और अंधाधुंध अटैक का तूफान आया हुआ है। पेजर बम धमाके में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर के जनाजे का ये दृश्य देखिए। अपने लड़के का मातम मना रहे नसरल्लाह के फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था इस जनाजे में भी डेथ ट्रैप बिछाया गया। एम्बुलेंस के करीब भारी भीड़ के बीच जब ब्लास्ट हुआ तो तहलका मच गया। इजराइल ने 3 दिन में 3 डिवाइस के इस्तेमाल से हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत पाटी है। लेबनान में 3 दिन में धमाकों के 3 तरीके। पहला हमला मंगलवार 17 सितंबर को करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट से हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के 12 लड़ाके हलाक हुए और करीब 3000 घायल हुए। दूसरा हमला बुधवार 18 सितंबर को हिजबुल्लाह फाइटर्स के वॉकी टॉकी में धमाकों के साथ हुआ। इसमें नसरल्लाह ब्रिगेड के 20 फाइटर्स मारे गए और करीब 450 घायल हुए। लेबनान में तीसरा हमला गुरुवार 19 सितंबर को 16 सिस्टम में धमाके के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 6 के घायल होने की जानकारी है। हिजबुल्लाह फाइटर बैटरी से चलने वाली जिस भी डिवाइस को छू रहे हैं वो जोरदार धमाके से उनके चीथड़े उड़ा दे रही है। डिवाइस ब्लास्ट से बचने वाले हिजबुल्लाह फाइटर्स को नेतन्याहू के आसमानी योद्धा मिट्टी में मिला रहे हैं। بخصوص موضوع الشهداء، نحن آخر رقم عند وزارة الصحة بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحة كانت 25 شهيد. نحن حتى الآن في عنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا أصدرناه امبارح بالليل آخر واحد كان 20. نحن الرقم اللي هلأ عنا 25 شهيد. इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के 6 शहरों में बारूदी जलजला ला दिया है। इजराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चिहने, तैबह, बिलिडा, मीसल जबल, एतरॉन और कफर केला इलाके को धुआं कर दिया है। इजराइल के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह पर हमले का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के खात्मे से शुरू होगा। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, इजराइल उन सब से गिन कर बदला लेने के लिए तैयार है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने यह भी दावा किया है कि इजरायली हमले के कई खौफनाक तरीके अब भी आजमाए जाने बाकी हैं। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה 2 מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים. तो हालात बेहद खौफनाक यहाँ पर बनते जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के हमले और भी ज्यादा खतरनाक तौर पर तेज हो चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उसके जेट विमानों ने महज 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया और 2 घंटे से ज्यादा समय तक दक्षिण लेबनान में बमबारी की। रात में दक्षिण लेबनान में रॉकेट से देखिए किस तरह से खौफनाक हमले होते रहे। तस्वीर आपके सामने, ये वो भयंकर हमले हैं जो इस वक्त एक और बड़े युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ एक खतरनाक इशारा करता है। तो इजराइल ने नसरल्लाह की नींद उड़ा दी है।
भयंकर रणनीति के तहत जमीन से लेकर आसमान से तक बमबारी हो रही है। ये वो बम वर्षा है जो इस वक्त हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत तेजी के साथ इजराइल कर रहा है। और देखिए लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में जो जोरदार धमाके हुए उसके बाद लेबनान और इजराइल के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने एक दिन पहले ही दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त हमले कर दिए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर मंडराते हुए कुछ इस तरह से दिखाई दिए जो इस वक्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान में बमबारी, जहां इजराइल ने हमले किए और कुछ इस तरह से तबाही का मंजर कैद हो गया। ये वीडियो भी यहां पर सामने आया। नसरल्लाह की नींद यूं ही नहीं उड़ी। वो जानता है कि इजराइल ने जो कसम तबाही की खाई है उसे लेकर वो यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।